गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना चल रहा था इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक, आईजीबीटी इसके कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था, इसकी वर्किंग पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे हम इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसको ऑन होने में और ऑफ होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी इज डिपेंड्स अपॉन वीजी वोल्टेज एंड VC is depend upon gate supply। कि जब तक गेट सप्लाई नहीं देंगे तब तक चैनल नहीं बनेगा, और जब तक चैनल नहीं बनेगा तब तक आईसी करंट फ्लो नहीं होगी। तो पहले गेट पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करना है, उसके बाद आईसी फ्लो होना चालू हो जाएगी। उसके बाद VCE को बढ़ाते जाओ, VGE को बढ़ाते जाओ, आईसी करंट बढ़ती जाएगी एक लेवल तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऑन होने में और ऑफ होने में इसको कितना टाइम लगा वो हम चेक करते हैं। कि स्टार्टिंग में गेट पर एक सप्लाई नहीं दे रहे हम, उस कंडीशन से माइनॉरिटी, ठीक है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो इसमें भी एक माइनॉरिटी करंट फ्लो होगी टेम्परेचर की वजह से, कोई करंट आईसी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इस गेट सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, कि जब तक गेट सप्लाई नहीं देगी तब तक आईसी फ्लो नहीं होगी। ये याद रखना है कि हम गेट पर सप्लाई नहीं दी तो आईसी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम गेट पर सप्लाई देते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर, ठीक है, गेट सप्लाई इंक्रीज करते हैं कितनी, VGET। तो जब तक गेट सप्लाई नहीं देंगे तो करंट की वैल्यू रहेगी मिनिमम, माइनॉरिटी करंट, लेकिन जो वोल्टेज है अपना VCE वो रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, फिर माइनॉरिटी करंट IC 0 फ्लो होगा और वोल्टेज VCE मैक्सिमम होगा जब तक हम गेट सप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिले टाइम। जैसे ही गेट सप्लाई देते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक, गेट सप्लाई देते ही करंट इंक्रीज होती है 0.1 IC, और अपना वोल्टेज VCE डिक्रीज होता है 0.9 VCE। इस पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर, गेट के थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर वोल्टेज अपना डिक्रीज हुआ, 90% तक पहुंचा, करंट अपनी 10% तक पहुंची। उसके बाद फिर हम गेट सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। गेट सप्लाई को हम पीक वैल्यू तक ले जाते हैं, VGEP, मतलब गेट को हमने मैक्सिमम कर दिया। तो करंट अपनी हो जाएगी IC के बराबर। गेट करंट IC करंट, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी IC के बराबर, इसको बोलेंगे IC। ठीक है, और वोल्टेज अपना डिक्रीज हो जाएगा 0.1 VCE। दोबारा समझो, जब हम गेट सप्लाई नहीं दे रहे उस टाइम माइनॉरिटी करंट फ्लो हो रही है और गेट पर माइनॉरिटी वोल्टेज है, लेकिन जो अपना VCE है आमीटर और कलेक्टर पर जो सप्लाई है वो मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं VGET, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर चैनल बन जाएगा, चैनल बनते ही चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, चार्ज फ्लो होंगे तो करंट इंक्रीज होने लग जाएगी। तो अपनी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर करंट हो जाती है 0.1 IC, और
0.1 IC मीन्स 10% ऑफ IC, ठीक है। और वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है VCE से 0.9 मीन्स 90% ऑफ VCE, ठीक है। फिर VCE की थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हम किसे मैक्सिमम वोल्टेज करते हैं गेट का, ठीक है। गेट का मैक्सिमम वोल्टेज करते ही क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज हो गया 90% से 10% और करंट इंक्रीज हो गई 10% से 100%, ठीक है। उसके बाद फिर गेट सप्लाई बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद गेट सप्लाई बढ़ाते हैं तो वोल्टेज थोड़ा सा डिक्रीज होता है और मिनिमम हो जाता है, ठीक है। फिर अपना गेट सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है तो करंट भी कांस्टेंट हो जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो करंट कांस्टेंट हो गई VGE पर, ठीक है। उसके बाद इस वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, V वोल्टेज पर, ठीक है। तो इसको डिले टाइम लगा, ठीक है, ये राइज टाइम है, ओके। और इसको बोलेंगे हम T ऑन टाइम, T ऑन टाइम डिले टाइम प्लस राइज टाइम, डिले टाइम प्लस राइज टाइम, जिसको बोलेंगे हम T ऑन टाइम ऑफ IGBT, ठीक है। अब इसको ऑफ करते हैं, ये तो ऑन हो गया, अब इसको ऑफ करते हैं, थोड़ा सा लंबा करते हैं इधर, ठीक है। सबसे पहले VGE जो गेट पर जो सप्लाई है उसको कम करते हैं। गेट पर सप्लाई कम करने से क्या होगा, मैक्सिमम से पहले VGE तक लाते हैं, पीक वैल्यू तक, ओके। तो वोल्टेज अपना 10% इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगी, क्योंकि गेट पर सप्लाई कम करते जाएंगे तो जो कलेक्टर करंट है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो पीक वैल्यू तक हम वोल्टेज को लेके आते हैं मैक्सिमम से, ओके, VGP तक। तो वोल्टेज 10% इंक्रीज होगा, करंट अपनी कांस्टेंट रहेगी इस वोल्टेज तक, क्योंकि करंट इस पॉइंट के बाद इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज करंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो करंट अपनी कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज किया तो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब फिर गेट सप्लाई थोड़ी कम करते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक लेके आते हैं। गेट सप्लाई को हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक कर दिया, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक करते ही क्या होगा, ये तो हो जाएगा इंक्रीज 90% और करंट हो जाएगी डिक्रीज कितना 0.2 IC, ठीक है। जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर लेके आते हैं तो करंट अपनी 20% ऑफ IC हो जाएगी और अपना जो वोल्टेज है VCE वो 90% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम करते हैं हम वोल्टेज को, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम कर दिया सप्लाई को, तो वो अपनी जो करंट है वो हो जाएगी 0.1, फिर कम किया तो करंट हो जाएगी मिनिमम, वोल्टेज हो जाएगा मैक्सिमम, और फिर ये सेम कॉन्स्टेंटली फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है IGBT को, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑफ टाइम कहाँ पे लग रहा हमें, एक टाइम ये, डिले टाइम, फॉल टाइम,
होल्ड टाइम। तो डिले टाइम एक ये यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज डिक्रीज होता है। एक ये टाइम जिसको TF2 फॉल टाइम सेकंड, एक ये वाला पीरियड टाइम फॉल टाइम 1। तो इस तीनों को डिले टाइम, फॉल टाइम सेकंड, फॉल टाइम 1, तीनों का टोटल क्या होता है? T ऑफ टाइम ऑफ IGBT। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने गेट सप्लाई नहीं दी, गेट सप्लाई नहीं देंगे तो करंट जीरो रहेगी, वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा। जैसे गेट सप्लाई देते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक गेट सप्लाई देते ही करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो करंट हो जाती है अपनी 10%, वोल्टेज हो जाता है अपना 90%, मैक्सिमम से 90%, ये मिनिमम से 10%। फिर गेट पर हम सप्लाई बढ़ाते हैं। गेट पर सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? करंट इंक्रीज होगी, मतलब गेट पर हमने मैक्सिमम वोल्टेज कर दिया तो गेट जो IC करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वोल्टेज अपना 10% हो जाएगा। उसके बाद फिर गेट सप्लाई में फिर और बढ़ा दी मैक्सिमम से भी, तो करंट अपनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंटली फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा 10% से भी और लो। ठीक है। उसके बाद गेट सप्लाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, VCE कांस्टेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने में क्या होगा? जैसे इसको मैक्सिमम से पीक वैल्यू तक लेके आते हैं तो करंट अपनी कांस्टेंट रहती है और वोल्टेज अपना 10% तक पहुंच जाता है, VCE वोल्टेज। फिर गेट सप्लाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक लेके आते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक लाने से क्या होगा? गेट सप्लाई जो अपनी करंट है IC वो हो जाती है 20%, मैक्सिमम से 20%। ठीक है। और अपना जो वोल्टेज है पहुंच जाएगा 90% तक। ठीक। उसके बाद थ्रेशोल्ड वोल्टेज से फिर मिनिमम करते हैं गेट सप्लाई को। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से मिनिमम करते हैं अपनी जो गेट करंट है वो हो जाती है 10%, मैक्सिमम की 10%, 0.1 IC। ठीक है। फिर इस पॉइंट के बाद जैसे ही मिनिमम करते हैं, मिनिमम करते ही फिर से करंट मिनिमम हो जाती है, वोल्टेज अपना मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर करंट 10% तक पहुँचती है और 10 से 100% तक पहुँचती है उसको बोल दिया अपने T ऑन टाइम। और जहाँ पर करंट 100% से 10% तक पहुँचती है, 100 से 10% तक पहुँचती है, उसको बोल दिया T ऑफ टाइम। ठीक। तो ये IGBT की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक। इसमें T ऑन और T ऑफ टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।